हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम होम साइंस की जो क्लासेस हैं उसमें आज नए टॉपिक एंजल का उपभोग नियम। देखिए एंजल का उपभोग नियम, एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड ये सारे एग्जाम के लिए होम साइंस के बीपीएससी, टीआरई 4 आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो। तो प्लीज चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंजल का उपभोग नियम। देखिए एंजल क्या है, तो जर्मन अर्थशास्त्री, ठीक है। एंजल क्या है, तो एंजल जो है वो जर्मन अर्थशास्त्री है। तो जर्मन अर्थशास्त्री हैं अर्नेस्ट एंजल। तो इनको अर्नेस्ट एंजल इनका पूरा नाम है, ठीक है। 1857, तो ये आप पूरा ये याद कर लीजिएगा कि एंजल को हम लोग क्या कहते हैं, अर्नेस्ट एंजल। और कितने सन में, तो 1857 में विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन स्तर अनुकूलन व्यय का प्रतिशत निकाला गया, जिसे एंजल का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जहाँ पे आय और व्यय का अनुकूल जो प्रतिशत निकाला जाता है उसे ही एंजल का सिद्धांत कहते हैं। तो एंजल का सिद्धांत किसे कहते हैं आप लोगों ने समझा। अब आगे चलिए हम लोग समझते हैं कि एंजल के व्यय के सिद्धांत के अनुसार आय व्यय में वृद्धि साथ निम्न परिवर्तन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंजल व्यय के सिद्धांत के अनुसार आय में वृद्धि के साथ निम्न परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। तो अब हम इन सारे परिवर्तनों के बारे में देखेंगे कि एंजल्स के व्यय के सिद्धांत के अनुसार आय व्यय में वृद्धि के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन जो हुआ वो भोजन पर व्यय किए जाने वाला प्रतिशत घटता जाता है। मतलब भोजन पे जो व्यय किया जाता है प्रतिशत, तो क्या होता है, घटता जाता है। मतलब जितना इंसान अगर इनकम करता है, ठीक है, वो कितना भी अधिक से अधिक इनकम क्यों ना करने लगे, उस पे जो भोजन का प्रतिशत है वो घटता ही जाएगा। मतलब जो धनी व्यक्ति होते हैं ना, उनका भोजन का प्रतिशत जो गरीब व्यक्ति होती है उनके भोजन का प्रतिशत से अधिक होता है गरीब व्यक्तियों का, और धनी व्यक्तियों का प्रतिशत भोजन पे जो व्यय होता है वो कम होता है। तो यही बात एंजल ने अपने उपभोग के सिद्धांत में समझाया है, ठीक है। तो एंजल ने अपने उपभोग के सिद्धांत में यही बात बताया है कि जो निम्न आय वर्ग के यदि भोजन पर 7% व्यय करते हैं, ठीक है, निम्न आय वर्ग के अपने भोजन पे कितना परसेंट खर्च करते हैं, 7%। तो उच्च आय वर्ग अपने भोजन पे कितना खर्च करेंगे, तो 50% खर्च करेंगे। तो इस प्रकार आप समझिए कि एंजल के व्यय के सिद्धांत के अनुसार आय में वृद्धि के साथ निम्न परिवर्तन होते हैं। आय वृद्धि के साथ निम्न परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो पहला जो है भोजन पर व्यय किए जाने वाला प्रतिशत घटता जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि भोजन का जो व्यय का प्रतिशत है वो घटता जाता है किस पे, तो भोजन पे, ठीक है। व्यक्ति के पास अगर आय ज्यादा हो जाएगी फिर भी भोजन का जो परसेंट है वो कम होता जाता है। इस प्रकार से जो धनी वर्ग के निम्न आय वर्ग वो भोजन 7% वर्ग करते हैं, लेकिन जो उच्च आय वर्गीय हैं वो 50% ही अपना भोजन पे खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले को समझा टॉपिक को कि पहला ये इन्होंने क्या कहा है। अब हम समझते हैं दूसरे टॉपिक को, एंजल के उपभोग का नियम में दूसरा टॉपिक समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कर रहा है कि मकान, वस्त्र, बिजली आदि पर व्यय का प्रतिशत उतना ही रहता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए भोजन पे तो क्या हो जाता है, भोजन का प्रतिशत तो मान लीजिए कि घटता जाता है, ठीक है, ये तो हम समझ लें। अब किस पे प्रतिशत उतना ही रहता है, व्यय होता है, ये हमको जानना है। तो हमका जो हमारा मकान है, हमारे वस्त्र हैं, हमारे घर की जो बिजली लाइट है आदि पर व्यय का प्रतिशत उतना ही रहता है, इस पे प्रतिशत परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। अब हम लोग समझते हैं तीसरा,
तीसरा जो कह रहा है वो क्या है, तो तीसरा नंबर कह रहा है विलासिता संबंधी आवश्यकता। जितनी भी विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं संस्कृति आवश्यकताओं को व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। मतलब जितने ही विलासिता पूर्वक जो समाज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनका व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एंजल के व्यय का सिद्धांत को अब हम लोग एक बार ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये घटता और बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विभिन्न मद दे दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे विभिन्न मद, ठीक है, जैसे भोजन, ठीक है, व्यय का प्रतिशत दे दिया गया है, ये सारा व्यय का प्रतिशत है, ठीक है, ये सब व्यय का प्रतिशत है। तो अब हम समझते हैं कि भोजन भोजन पे निम्न वर्ग आय कितना खर्च करते हैं, 7%, और मध्यम 50, और जो धनी वर्ग है वो 55 मध्यम करते हैं और धनी वर्ग 50 करते हैं। प्रतिशत व्यय घट रहा है, मतलब प्रतिशत व्यय क्या होता है, निम्न वर्गीय से उच्च वर्गीय तक जाते जाते घट जाता है भोजन पे। वस्त्र पे मान लीजिए 18 है, 18 है, 18 है, मतलब प्रतिशत व्यय स्थिर रहता है। वस्त्रों पे प्रतिशत व्यय क्या रहता है, स्थिर है, 18 18 है, इसमें कोई कमी ना कोई अधिकता, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम है। अब देखिए आवास समझते हैं, तो आवास में यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, मतलब ये भी प्रतिशत व्यय क्या है, स्थिर है। अब हम लोग समझते हैं ईंधन और प्रकाश पे। तो ईंधन में जो हमारा प्रतिशत व्यय है, ईंधन और प्रकाश में, तो ईंधन और प्रकाश में है तो वो है 555, मैंने प्रतिशत व्यय इसमें भी स्थिर है, मैंने वस्त्र, आवास, ईंधन सब में स्थिर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, अब इन तीनों में देखना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन। तो शिक्षा में 5 है, किस में, निम्न वर्ग में, फिर मध्यम में 10 है और धनी वर्ग में 15 है। तो प्रतिशत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शिक्षा मान लीजिए आप गरीब है तो बच्चे को छोटे स्कूल पढ़ाएंगे, थोड़े धनी व्यक्ति है तो अपने बच्चे को मध्यम वर्गीय स्कूल में पढ़ाएगा, और जो पूरा धनी है, जैसे जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो अपने बच्चे को क्या करेगा, कोई हाई फाई स्कूल में एडमिशन कराया देगा। तो वही बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में भी विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य के हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे, हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, सही रहेगा। मनोरंजन पे मान लीजिए कि हम मनोरंजन के जितने भी साधन है, निम्न वर्गीय लोग घर में मनोरंजन के साधन की कमी रहती है, और वहीं पे जहाँ तक हम देखें तो जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनके घर में साधनों की अधिकता रहती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्नेस्ट एंजल जो है, अर्नेस्ट एंजल के उपभोग के नियम को समझा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे। धन्यवाद।